हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए और आप मार्केट से गाइस अच्छे पैसे कमाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस टू। एंड आने वाला है एक नया आईपीओ स्टैनले लाइफस्टाइल्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 21 जून 2024 से लेकर 25 जून 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर। प्राइस बैंड ₹351 से लेकर ₹369 पर शेयर है। लॉट साइज़ 40 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 1,45,53,508 शेयर्स है। करीब 537 करोड़ 2 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से गाइस, जिसमें से 54,20,054 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, जिससे कंपनी 200 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी और 91,33,454 शेयर्स जो है वो ऑफ़र फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 337 करोड़ 2 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। अब ये जो ओएफएस से जो पैसे कलेक्ट होंगे वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे, कंपनी की ग्रोथ डेवलपमेंट में यूज़ नहीं होंगे। और फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 200 करोड़, वो कंपनी के अंदर जाएंगे, मतलब कंपनी के आगे फ्यूचर एक्सपांशन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, राइट। सो अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 20 जून 2026 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो डेट है वो 27 जून 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 27 जून 2024 है। लिस्टिंग डेट 28 जून 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 25 जून 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई बीएसई पे होने वाली है गाइस। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 5,15,97,168 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 5,17,17,222 है। सो बेसिकली आप जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर जो है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ में जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो आपको मिलेंगे गाइस। और रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना तो है। 40 शेयर्स आएंगे, 14,760 आपको गाइस देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 520 शेयर्स आ जाएंगे, 1,91,880 आपको देने होंगे। SHNI में गाइस मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 560 शेयर्स आ जाएंगे, 2,06,640 आपको देने होंगे। और मैक्सिमम 67 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 2,680 शेयर्स आएंगे, 9,88,920 आपको देने होंगे। और BHNI कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 2,720 शेयर्स आ जाएंगे, 10,03,680 गाइस आपको देने होंगे। और यहाँ पर HNI का जो फुल फॉर्म है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। और S और B स्मॉल एंड बिग कैटेगरी है अकॉर्डिंग। अब रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर है। HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइस। अब यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो सुनील सुरेश एंड शुभा सुनील आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 67.36% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। सो अभी जो है वो उनकी होल्डिंग 67.36% की है। अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2007 से फाउंडेड है। स्टैनले लाइफस्टाइल लिमिटेड डिज़ाइंस एंड मैन्युफैक्चर्स सुपर प्रीमियम लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर एंड सेल्स इट थ्रू इट्स ब्रांड स्टैनले। सो गाइज ये कंपनी फर्नीचर्स बनाती है जो कि अलग अलग जगहों पर, मतलब फार्म हाउस है, घर्स है, महलों है, मतलब महल जो होते हैं या मतलब इंटीरियर की डेकोरेटिव चीज़ों में हर जगह और यूजेबल चीज़ों में काम लगते हैं। कैफ़ेज़ हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, बहुत सारी जगह पर काम आते हैं, तो वो मैन्युफैक्चर करती है। अब क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो है उसमें सीटिंग, this includes the design, production and sale of seating furniture such as sofa beds, recliners, dining chairs, puffs, bar stools and cushions,
अब केस गुड्स में जो है, दिस प्रोडक्ट्स हैव अ सॉलिड केसिंग यूजुअली मेड ऑफ वुड. दे इंक्लूड कॉफ़ी टेबल्स, डाइनिंग टेबल्स, एंड टेबल्स एंड कंसोल्स. किचन एंड कैबिनेट्स, जिसके अंदर दिस इंक्लूड्स kitchen and cabinetry products in a variety of material, finishes and styles. These include kitchen wardrobes, laundry utility cupboards, bar cabinets, shoe racks, prayer cupboards and beside tables, जो कि include है mattresses and beds में. This includes the design and manufacture and sale of range of bed frames, mattresses, pillow and accessories, automotive and other. अच्छा, ये भी बनाते हैं कंपनी. दिस इंक्लूड्स द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्स ऑफ शूज़ दैट कैन बी कस्टमाइज्ड टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड आर अवेल्ड इन द रेंज ऑफ साइजेस इंक्लूड हाफ साइज शूज़. द कंपनी also offers leather seat covers for car brands, while the company manufactures all of its own product. Ancillary products such as lighting and switches are generally imported and sold under private labels. The company also sells carpet that are sourced locally from the manufacturers and sold under private labels. सो गाइज़, मतलब कार के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी कंपनी का मतलब बिज़नेस अंदर उसके अंदर इन्वॉल्व है. और यस गाइज़, कंपनी का जो बिज़नेस जो है वो बहुत ही मतलब लार्जर स्केल पे अलग अलग वैरायटी के साथ करते हैं. सो एज ऑफ December 31st, 2023, द कंपनी ऑपरेटेड 38 कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड और कोको स्टोर्स, all located in the major metropolitan cities of Bengaluru, Chennai, New Delhi, Mumbai, Hyderabad, and 24 franchises owned and franchisee operated or FOFO stores in 21 cities across 11 Indian states and Union Territory, guys. The company's product development department is spread over approximately 15,000 square feet at its manufacturing city in Bengaluru, Karnataka, and as of December 31st, 2023, the company had 778 employees. तो मतलब 778 लोगों की टीम है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं. तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी स्ट्रेंथेबल और स्ट्रॉन्ग लग रहा है. देखते हैं अब कंपनी बेसिकली बिज़नेस क्या जनरेट कर पाती है, पैसा क्या कमा पाती है गाइस, वो मेन है. तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22 और 23 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं. ये जो रिसेंट वाला है 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि फुल ईयर का नहीं है. तो ये जो फुल ईयर के जो है मार्च 2021, 22, 23 जो 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है, तो चलिए कंपेयर करते हैं. और ये सारे फिगर्स गाइस करोड़ में है. चलिए, तो असेट जो है वो 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग 346 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2023 में वो बढ़कर 458 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. रेवेन्यू 201 करोड़ रुपए से बढ़कर 425 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ रुपए से बढ़कर 34 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. नेटवर्क जो है वो 182 करोड़ रुपए से बढ़कर 216 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो 174 करोड़ रुपए से लेकर 207 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. और टोटल बोरोइंग्स जो है वो मतलब नहीं के बराबर थी, मतलब जस्ट 25 लाख से बढ़कर 9 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास हुई है. और गाइस, आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे फिगर्स जो है वो इन करोड़ में है. अब कंपनी का बेसिकली जो बिज़नेस देखें तो रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू में एक अच्छा डिसेंट ग्रोथ और जंप दिख रहा है. हालांकि नेट प्रॉफिट में भी दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है. बट द थिंग इज़ कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दिसंबर का आप देखोगे मतलब हालांकि हमने कंपेयर नहीं किया है, लेकिन फिर भी 322 करोड़ के सेल के सामने 18 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है गाइस. सो लाइक लेट्स सी. और बोरिंग्स जो है वो बोरिंग्स भी नेग्लेजिबल है. कंपनी मतलब जिस तरह से बिज़नेस ग्रोथ है तो वो चुका सकती है, तो उस हिसाब से थोड़ा मतलब डिसेंट ग्रोथ कंपनी का लग रहा है. और स्मॉल कैप कंपनी है गाइस, 2103 करोड़ का ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है.
और कंपनी की अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो ROE जो है वो 7.92% है, ROC 8.63%, डेट टू इक्विटी 0.86, RONW 8.34%, PBV जो है वो 8.03 एंड पैट मार्जिन 5.97 है गाइस। और EPS देखेंगे तो प्री IPO 6.78, पोस्ट IPO 4.37, PX प्री IPO 54.43, पोस्ट IPO 84.4 है गाइस। सो गाइस ये जो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो नोट, वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया गया है गाइस यहाँ पर। और अब कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें कि मतलब IPO लाने के रीजंस क्या है, तो मेजरली यहाँ पर कंपनी ने कुछ 5 मेजर रीजंस दिए है, जिसके अंदर एक्सपेंडिचर फॉर ओपनिंग न्यू स्टोर्स अंडर द फॉर्मेट ऑफ स्टैनले लेवल नेक्स्ट, स्टैनले ब्यूटिक एंड सोफाज एंड मोर बाय स्टैनले, एक्सपेंडिचर फॉर opening anchor stores, expenditure for the renovation and existing stores under the format of Stanley Level Next, Stanley Boutique and Sofas and More by Stanley, funding the working capital requirements for purchasing new machinery and equipment by the company and material subsidiary, और पांचवा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है गाइस। सो गाइस बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस, एंड आई होप कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए, आप मार्केट से गाइस अच्छे पैसे कमाएं। एंड मैं आपको कोई मतलब बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना गाइस। सो लाइक देखो, वैसे मेन बोर्ड IPO है, मार्केट भी फुल अप ट्रेंड में ही धीरे धीरे करके जा रहा है। हालांकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, वो तो एकदम धमाकेदार रही है, तो उस हिसाब से मतलब उसने भी एक नया फ्रेश हाई टच किया है। और बाकी तो मार्केट इन शॉर्ट में मार्केट अप ट्रेंड में ही है गाइस। और दूसरी बात कि उस हिसाब से जब भी अप ट्रेंड में IPOs आते हैं तो मतलब प्रीमियम बढ़ने के चांसेस, ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंडरी पार्ट लिस्टिंग गेन मिलने के भी चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि होते ही है, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। सो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।